Very good morning, students. I hope you all are doing good in your studies and also revise your previous chapters. Today we are going to start our chapter 13, which is water. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, वेरियस सोर्सेज जहाँ से हमें वाटर मिलता है, हमें वाटर को सेव करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, एंड मेनी अदर थिंग्स विच वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ वाटर. So without wasting any time, let's start the chapter. The name of our chapter is water, and the topics which we will discuss are sources of water, states of water, potable water, purification and storing water, water pollution. So वाटर मेक्स लाइफ पॉसिबल. वाटर की वजह से जो लाइफ है वो पॉसिबल हो पाती है. इट इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. अराउंड 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. हमारी जो बॉडी है उसका 70% जो है वो वाटर की हेल्प से ही बना है. वाटर इज फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस. इट इज फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एज वेल. यानी कि अर्थ का जो सरफेस है उसके नीचे भी पानी मिलता है. What are the sources of water? हमें sources, ऐसी कौन कौन सी sources हैं जहां से हमें पानी मिलता है? The important sources of fresh water are rain water, surface water and underground water. Let us study about them. तो रेन वाटर क्या होता है? वी ऑल नो द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज रेन. यानी कि सबसे मेन सोर्स जिससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है वो है रेन. इट फिल्स रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स. नाउ सरफेस वाटर क्या होता है? जो लेक्स होते हैं वो लार्ज वाटर बॉडीज होती है, बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय लैंड. पॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉलर वाटर बॉडीज होती हैं. रिवर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. जो रिवर्स होती है वो लार्जेस्ट सोर्स होती है फ्रेश वाटर की. द स्नो इन द ग्लेशियर्स मेल्ट. जो स्नो होती है ग्लेशियर्स पे वो मेल्ट करती है और फ्लो होती है एज स्ट्रीम्स जो ज्वाइन करती है टू फॉर्म माइटी रिवर्स. सच रिवर्स आर कॉल्ड स्नो फेड रिवर्स. और ऐसी रिवर्स को बोला जाता है स्नो फेड रिवर्स. वो कैरी करती है प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र. रिवर्स जो खाली रेन वाटर कैरी करती है उनको बोला जाता है रेन फेड रिवर्स. They have a lot of water during the rainy season but dry up during summers. Summers में वो dry up हो जाती हैं लेकिन rainy seasons में उनके पास बहुत सारा पानी स्टोर हो जाता है, जैसे कावेरी, गोदावरी एंड कृष्णा. नाउ सीज और ओशंस जो होते हैं वो वास्ट मासेस होते हैं वाटर के, जो कवर कर रहे होते हैं एक मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ. जो सी होती है वो स्मॉलर होती है ओशन से. देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड में 5 ओशंस प्रेजेंट हैं. दे आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन. अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर का मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज जो हमारे अर्थ सरफेस के नीचे प्रेजेंट होती हैं. सो दीज रिजर्व्स आर फॉर्म्ड बाय रेन वाटर. ये जो रिजर्व्स होती हैं ये रेन वाटर की वजह से ही फॉर्म हुई होती हैं. ओके, सो दिस वाटर इज टेकन आउट बाय वेल्स. इस पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं कुओं की मदद से, ट्यूबवेल्स की मदद से और हैंडपंप की मदद से. ये समटाइम्स कम आउट एज नेचुरल स्प्रिंग्स और एज एन ओएसिस इन डेजर्ट. और कभी कभी ये नेचुरली भी पानी बाहर आ जाता है एज एन नेचुरल स्प्रिंग या फिर ओएसिस जो डेजर्ट के अंदर हो जाता है. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर? वाटर इज द ओनली सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में भी फाउंड होता है, लिक्विड में भी और गैसियस फॉर्म में भी फाउंड होता है. इन सॉलिड फॉर्म वाटर इज प्रेजेंट एज द आइस एंड स्नो, पोलर आइस कैप्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड फ्रोजन ग्लेशियर्स. और लिक्विड फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है नॉर्मली इन द ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशंस एंड सीज. और गैसियस फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है एज वाटर वेपर या फिर स्टीम. These states of matter can change into each other on heating और cooling. यानी कि ये जो 3 स्टेट होते हैं वाटर के, लाइक वाटर इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैसेस फॉर्म, तो हम इन तीनों को आपस में भी चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग इट और कूलिंग इट. जैसे आइस है, आइस को अगर हम हीट करेंगे तो वो पानी बन जाएगा और पानी को अगर हम कूल करेंगे तो वो आइस बन जाएगा. ठीक है, वाटर को अगर हम हीट करेंगे तो वो वेपर बन जाएगा, लेकिन वेपर को अगर हम कूल करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा. नाउ इट इज योर एक्टिविटी विच सेज नेम द फॉलोइंग फॉर्म्स इन इंडिया. जैसे फ्रेश वाटर लेक, तो इन सब फॉर्म्स को हमें नेम करना है. सो लेट्स नेम देम. तो फर्स्टली उन्होंने हमसे पूछा है फ्रेश वाटर लेक विच इज वेम्बनाड लेक, जो कहाँ है? केरला में लोकेटेड है. नेशनल रिवर है हमारी गंगा,
रिवर क्लोज टू योर सिटी, जैसे अगर आप न्यू दिल्ली में रहते हो तो आपके क्लोज क्या होगी? यमुना। देन होली सिटीज जैसे वाराणसी हो गई, या फिर आपका हरिद्वार हो गया। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? जो वाटर साइकिल होती है ये एक प्रोसेस होता है अडॉप्टेड बाय विच वाटर टू जनरेट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है वाटर का जिसमें वाटर क्या करता है, खुद को रीजनरेट कर रहा होता है इटसेल्फ अगेन एंड अगेन ऑन द अर्थ। ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है पानी का फ्रॉम लैंड टू स्काई एंड बैक टू लैंड अगेन। सो लेट अस सी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द लाइफ साइकिल। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सबसे पहले क्या हो रहा होता है? इवेपोरेशन, मतलब जो हीट होती है सन की वो क्या करती है, हमारे पानी को बदलती है इनटू वाटर वेपर। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स और ओशन इवेपोरेट होता है टू दी अपवर्ड्स। फिर हमारे पास आता है कंडेंसेशन। एज यू कैन सी कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, जो वेपर होते हैं वो राइज करते हैं हायर, इट गेट्स कोल्ड, सो वो चेंज हो जाते हैं बैक इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक साथ एंड फॉर्म क्लाउड्स, और क्लाउड्स को बना लेते हैं। इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। फिर आता है पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन में क्या होता है, जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। यानी कि जो वाटर वेपर है वो छोटी छोटी पानी के ड्रॉप्स में कंडेंस हो जाते हैं। दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये छोटी छोटी जो पानी की बूंदे होती हैं ये इकट्ठी होकर बड़ी बड़ी पानी की बूंदे बन जाती हैं। एंड व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी, जब क्लाउड हैवी हो जाता है तो ये जो ड्रॉपलेट्स है ये फॉल करती है एज रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पर्सिपिटेशन। फिर आता है इनफिल्ट्रेशन। यहाँ पे जो रेन वाटर फिल हुआ है ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स में एंड सीप्स में, वो एब्जॉर्ब होता है इनटू द सॉइल एंड कलेक्ट हो जाता है एज ग्राउंड वाटर। द सीपिंग और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? द वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। यानी कि एक ऐसा फ्रेश और क्लीन वाटर जो पीने के लिए रेडी है वो एक पोर्टेबल वाटर है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। We must drink 8 to 10 glasses of water daily to remain healthy, but we cannot drink water straight from a natural source. हम पानी को एकदम straight किसी भी natural source से नहीं पी सकते because उसके अंदर germs हो सकते हैं and other impurities present हो सकती है जो हमारी health के लिए harmful है। So the water we drink in our homes is treated in water treatment plants before it reaches to our tap through pipes. ये जो पाइप्स होते हैं दे मे बी ओल्ड, रस्टेड एंड लीकिंग, सो इवन टैप वाटर को भी हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि इज इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग और नॉट। डू यू नो ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर कैन कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेस जैसे टाइफाइड, डिसेंट्री, फूड पॉइजनिंग, जॉइंडिस एंड हेपेटाइटिस। नेक्स्ट इज प्योरिफिकेशन एंड स्टोरिंग वाटर। तो अनक्लीन वाटर जो होता है उसको हम फिट बना सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग बाय फॉलोइंग मेथड्स। जैसे हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। Water can be filtered through thin clean cloth or through modern filters. Filtration क्या करता है, डस्ट और डर्ट को रिमूव कर देता है फ्रॉम द वाटर। बॉइलिंग क्या करता है, बॉइलिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स वो सारे जर्म्स किल कर देता है एंड वी कैन यूज वाटर आफ्टर गेट इट कोल्ड। क्लोरिनेशन, हम क्या करते हैं, फिल्टर्ड वाटर को में भी कुछ उसको और प्योरीफाई करने के लिए हम उसमें स्मॉल क्लोरीन टैबलेट्स ऐड कर सकते हैं। क्लोरीन टैबलेट्स क्या करती है, जर्म्स को मारती हैं जो हमारे पानी के अंदर है और जो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। It is your activity which says answer the following question. First is why should we not drink water directly from natural source? हमें natural source से पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? Because it contains germs and other impurities which can cause diseases. Next is name any two multi-purpose projects of India and the rivers on which they are built. So here the answer would be, first one is Bhakra Nangal Dam, stated in Satluj River, and the another is Sardar
सरोवर, डैम, नर्मदा। Now moving forward with water pollution. Water pollution क्या होता है? The addition of harmful substances to water bodies is called water pollution. Water pollution एक major problem है जो further unfit कर सकती है human use को. Causes of water pollution. Some other major causes of water pollution are sewage from our home, office, factory, etc. reaches water bodies जैसे river, lakes, pond and polluting them. केमिकल वेस्ट जो होता है इंडस्ट्रीज का वो भी डायरेक्ट वाटर बॉडीज में जाता है और उसको पॉल्यूट कर देता है. फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं हम फील्ड्स के अंदर वो डिसॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर और रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स तक पहुंच जाते हैं जो उन वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर देता है. बाथिंग एनिमल्स एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स ऑल्सो पॉल्यूट वाटर बॉडीज एंड थ्रोइंग वेस्ट और गार्बेज इन वाटर बॉडीज वो भी पॉल्यूट करता है हमारे वाटर को. प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम वाटर पॉल्यूशन को? हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं इन फॉलोइंग वेज. हाउसहोल्ड वेस्ट को हमें डिस्पोज करना चाहिए फार अवे फ्रॉम वाटर सोर्सेज. फैक्ट्रीज शुड नॉट डंप देयर वेस्ट इन वाटर बॉडीज डायरेक्टली. दे शुड ट्रीट द वेस्ट टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस बिफोर थ्रोइंग द वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज. हर सिटी या टाउन के अंदर देयर शुड बी ट्रीटमेंट प्लांट्स जहां पे डोमेस्टिक सीवेज को ट्रीट करा जाए बिफोर डिस्पोजिंग इन वाटर बॉडीज. It is your grocery where plenty means as much or as many of something as you need. Oasis means a fertile or green area in an arid region. Absorption means the process of a liquid, gas or other substance being taken in. Accumulate means to collect a number of quantity of something over a period of time. Let's review the chapter. Water is found below the surface of the earth as well. The main source of fresh water on earth is rain. A sea is smaller than an ocean. The water that is safe for drinking is called potable water. Let's do the exercise. First is tick the correct option. Around -% of our body is made up of water, 70%. The main source of fresh water on earth is rain. The process of changing water into water vapor is called evaporation. The seeping or absorption of water into the soil is called infiltration. Next is fill in the blanks. Dash is found in ponds, lakes, rivers and seas and oceans. Water. Dash is the largest source of fresh water, rivers. Heat of the sun changes water into water vapor. We must drink 8 to 10 glasses of water daily to remain healthy. Next is true false. Sea water is potable water. False. The water cycle happens in the process adopted by water to regenerate itself again and again on earth. True. The water that is safe for drinking is called potable water. True. Seeping of water into the soil is called precipitation. False. So students, this was your complete chapter about water. I hope it is clear to you. Do revise it once at your own and also practice the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.